अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शकीला ज़फ़र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शकीला मैथ अकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं वो जनरल मैथ के बारे में थी, जनरल नॉलेज के बारे में थी। लेकिन आज से हम अपनी वीडियोस का, अपने लेक्चर्स का बाकायदा से अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसकी आज पहली वीडियो है। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वर्ड मैट्रिक्स का मतलब है उर्दू में कॉलम और इसकी जमा है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को उर्दू में कॉलम कहा जाता है और इसकी जमा है मैट्रिसेस। बेसिकली हर फील्ड के अंदर हमें मैट्रिक्स का यूज़ नज़र आता है, बेशक वो मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो या फिर फ़िज़िक्स हो। तो इसका यूज़ हमें हर फील्ड के अंदर नज़र आता है। जो मैथ का कॉन्सेप्ट था वो आर्थर कैले ने 19वीं सदी के अंदर दिया था और 1858 के अंदर उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स को पेश किया था। अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स दैट इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसका ये मतलब है कि जब हम रियल नंबर्स को कलेक्ट करके उनको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्लोज़ करके उसको लिख सकते हैं। इस तरह से, जैसे ये मैंने कुछ रियल नंबर्स लिखे हैं, अगर ये क्लोज़ कर दूं मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो ये एक शक्ल बन गई है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका है और इसको लिखने के लिए हमेशा हम ABC के अंदर कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ABC, आगे LMN XYZ। अब चलते हैं रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम किसे कहते हैं? तो अगर मैं ये एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, कोई एक मैट्रिक्स है, इसको मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। अब हम इसमें देखते हैं कि रोज़ कौन सी हैं एंड कॉलम कौन सा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर इसके जो रियल नंबर्स लिखे हुए हैं ये कहलाती हैं इसकी रोज़। ये रो 1 कह लें, इसको रो 2 कह लें और इसको रो 3 कह लें। ठीक है, तो रो को कैपिटल R से शो किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स के कॉलम क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वही मैट्रिक्स मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैंने वही वाला मैट्रिक्स ले लिया। उसमें से हमने ये देखा था कि रोज़ कौन सी हैं। अब हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि इसके कॉलम कौन से हैं। इसके जो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो रियल नंबर्स लिखे हुए हैं वो इसका कॉलम कहलाते हैं। इसको C1 कह लेते हैं। C कॉलम को ज़ाहिर करता है, कैपिटल C के साथ इसको ज़ाहिर किया जाता है। कॉलम 1 को C1, कॉलम 2 को C2 और कॉलम 3 को C3 कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बयान की गई है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रियल नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर लिखे होते हैं उनको मैट्रिक्स की रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस के अंदर रियल नंबर्स लिखे होते हैं उनको मैट्रिक्स का कॉलम कहा जाता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स के रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इनका ऑर्डर कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स मैं लिख रही हूँ, M एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ 2 3 5 7 0 1
9 4 1। ठीक है, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स M लिखा है। इसकी रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इसका कहलाती है ऑर्डर। क्या मतलब है इसका? इसकी रोज़ कितनी है आपको मैंने रोज़ पहले बताएंगे। इसकी जो है हॉरिजॉन्टल साइड में जो रियल नंबर्स लिखे हुए हैं वो इसकी रोज़ कहलाती हैं, यानी रो 1, रो 2 और ये है रो 3। तो इससे क्या पता चला कि इसकी इस मैट्रिक्स की रोज़ जो हैं वो 3 हैं। और इसी तरह इसकी जो वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखे हुए हैं रियल नंबर्स वो कितने हैं लाइंस। इसको C1 कहा जाता है, इसको C2 कहा जाता है, इसको C3 कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके 3 ही कॉलम्स हैं और 3 ही रोज़ हैं। ठीक है, तो इसको लिखा किस तरह से जाता है, ऑर्डर को किस तरह से लिखा जाता है। जो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, उनको हम कहते हैं M, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कहते हैं N। बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने के लिए M और N को यूज़ किया जाता है। तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को M कहा जाता है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को N कहा जाता है। ठीक है, तो जितनी हमारे पास किसी मैट्रिक्स की रोज़ होंगी वो रोज़ काउंट की जाएंगी, यानी कि इसकी मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं तो इसको हम 3 लिख देंगे, और इसके कॉलम 3 हैं तो इसके कॉलम में भी 3 लिख देंगे। और इसको लिखा किस तरह से जाता है, M क्रॉस N, यानी कि 3 क्रॉस 3। ये जो लिखा हुआ है ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो ये 3/3 का है। और इसको पढ़ा किस तरह से जाता है, M/N, और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को किस तरह पढ़ा जाएगा, 3/3। इसी तरह एक और मैं मैट्रिक्स की आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स L लिखा है, इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 1 2 3 4, एक और मैं इसका कॉलम बना लेती हूँ 4 5। ठीक है, अब इसका हमने जो ऑर्डर लिखना है वो किस तरह से लिखेंगे। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है ना, तो वैसे तो इसको M क्रॉस N लिखा जाता है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, इसको M को नंबर ऑफ़ रोज़ ज़ाहिर किया जाता है और N को नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 है। M की जगह पे हम 2 लिख देंगे, और दरमियान में क्रॉस का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है। और इसकी कॉलम हम गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो N की जगह पे हम कॉलम की तादाद लिख देंगे। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3। इसको पढ़ा जाता है 2/3, और इस एग्ज़ाम्पल में इसको पढ़ा जाएगा 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा। उम्मीद है मुझे कि आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्सेस A एंड B तब एक दूसरे से इक्वल होते हैं जब ये 2 शर्तें पूरी होती हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है वो मैट्रिक्स B के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। एक मैंने मैट्रिक्स लिया है A 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 एंट्रीज इसके अंदर हैं। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके 2 ही रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं। और एक और मैट्रिक्स मैंने लिया है B, इसकी एंट्रीज़ हैं 4 8 0 1, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, यानी कि इसकी भी रोज़ भी 2 हैं एंड कॉलम्स भी 2 हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, ठीक है। एंड दूसरी शर्त इसकी ये है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल। दोनों शर्तें इसकी पूरी होती हैं तो 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कहलाते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी 1.1। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।